ये हम मौजूद हैं उस जाए वकुआ पर। ये राख आपको नजर आ रही होगी जली हुई। गलतियों पे गलतियां हुई। एमएलओ ने बगैर देखे रिपोर्ट तैयार कर दी। ये है थाना फिरोजाबाद, जहां 28 जुलाई की सुबह मीर हुसैन अली नामी शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका बेटा मीर रजा अली जो है, जो कि नौजवान ताजिर था और उसकी वेफलेक्स की जो थी शॉप थी, वो घर से 4:17 पर निकला और ये कहकर निकला कि 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, लेकिन वो लापता है और मोबाइल फ़ोन भी उसका बंद जा रहा है। जिस पर पुलिस ने दफ़ा 365 के तहत, अगवा के तहत जो है, यहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद 29 तारीख को कराची यूनिवर्सिटी के सामने हिल स्ट्रीट से मकतूल की लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद जो है वहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दी जाती है। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन पर मीर हुसैन अली भी वहाँ पहुँचे थे और वहाँ से जो है उसकी लाश जाए वकुआ पर उनके पहुँचने से पहले ही जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दी जाती है, जहाँ एमएलओ डॉक्टर उस्सामा ने बगैर देखे जो है वो रिपोर्ट तैयार कर दी कि मकतूल के गोली जो है वो सीने से लगी है और पीछे से निकली है, जिस पर यह शुबा जाहिर किया गया कि यह खुदकुशी है। आइए हम आपको जाए वकुआ पर ले चलते हैं। ये हम मौजूद हैं उस जाए वकुआ पर जहां से मीर रजा अली की लाश जो है वो बरामद हुई थी। और उसके बाद जब वो अपने घर से निकला था तो पहले वो कारखाने आया था और उसने अपना जो गार्ड का पिस्टल है वो अपने साथ रखा था और वो यहाँ पर आया। जो मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, उन सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि उसने अपना मोबाइल फेंका और इससे कबल जो है वो अपने घर पर जो है अपनी एप्पल वॉच जो था वो उतार के आया था। वालिद के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र किए, उसके अलावा उसके पास जो कैश था वो भी घर पे वो रख कर आया था। इससे कबल उसने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे उस पे से डिलीट कर दिए थे। ये जाए वकुआ था जहाँ से इसकी लाश मिली, लेकिन पिस्टल का होलिस्टर तो मिल गया था, पिस्टल और गोली का कोई सुराग नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ गलतियों पे गलतियां हुई। पहले पोस्टमार्टम जो किया गया डॉक्टर उस्सामा ने किया था, उस पर उन्हीं की पुलिस सर्जन जो है डॉक्टर सुमैया, उसने 14 सवालात उठा दिए उनके ऊपर और वो पुलिस को भी दिए, लेकिन पुलिस उस वक्त तक भी न जागी थी। उसके बाद पुलिस की जानिब से एडिशनल आईजी कराची ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी एसएसपी एसआईयू समीउल्लाह सुमरो की सरबराही में बनी, जिसमें एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख और इसके अलावा जो है एसएसपी जो है उस्मान सिद्दोज़ई जो कि इन्वेस्टिगेशन के उस पर मुश्तमिल टीम बनाई। लेकिन उसके बाद जो है उनके वालिद जो हैं मीर हुसैन अली, वो अपने वकील के तवस्सुस से अदालत पहुंच गए और अदालत पहुंचकर उन्होंने तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और दोबारा कबर कुशाई के लिए दरख्वास्त दे दी। कबर कुशाई की दरख्वास्त जब अदालत में जमा कराई गई तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया और कबर कुशाई की इजाज़त दे दी। कबर कुशाई के लिए पहला अदालत के हुक्म पर कमेटी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जो कि डॉक्टर सुमैया की सरबराही में 8 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया था। उसके बाद अचानक रातों रात जो है ये बोर्ड तब्दील होकर और 5 रुकनी टीम पर बन गया, जिस पर जिब्रान नासिर जो इनके वकील हैं और इनके लवाहिकीन हैं जो मीर रजा अली के, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उसके बाद उस रोज़ कबर कुशाई न हो सकी। दोबारा वही टीम तश्कील दी गई और उसके बाद कबर कुशाई की गई। इससे कबल जो पोस्टमार्टम आया था वो उस पोस्टमार्टम में कहा गया था कि गोली जो है वो आगे से लगी है, पीछे से निकली है, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया, कोई इसको जलाया नहीं गया। उसके बाद जो है दूसरी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट कबर कुशाई के बाद आई, उसमें उसकी खोपड़ी की जानिब से हड्डी टूटी हुई थी, चेहरे पे इस जानिब हड्डी टूटी हुई थी। उसके अलावा जो है कुछ ऐसे असरात भी मिले कि इसको बेहोशी की दवा भी पिलाई गई थी। उसके जिस्म पर नमक के तेज़ाब के
आसार भी मिले, यानी कि उसको नमक के तेज़ाब से या तो जलाने की कोशिश की गई थी या उसको पिलाया गया था। ये तमाम चीज़ें, तशद्दुद भी आ गया, फिर गोली भी लगने की डायरेक्शन चेंज हो गई कि पीछे से लगी है और आगे से निकली है, क्योंकि पीछे से जहाँ पर गोली लगती है वहाँ गन पाउडर होता है और आगे से ज़्यादा जो है वो होल बड़ा हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें ये सामने आई। उसके बाद जो है तहकीकाती कमेटी, जो कि उस वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से खुदकुशी का शुबा ज़ाहिर कर रही थी, वो भी अचानक तब्दील कर दी गई। नई तहकीकाती टीम बनाई गई, 5 रुकनी पहले तहकीकाती टीम बनाई गई, जो कि DIG आमिर फारूकी की सरबराही में बनाई गई, जिसमें SSP कोलंगी कैस खान, SSP अली रज़ा और इन समेत दीगर 5 रुकनी कमेटी थी। 5 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ। उसके बाद अचानक जो है 2 मज़ीद मेंबरान जो हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं। उसके बाद ये 7 रुकनी टीम हो जाती है और उसके बाद लवाहिकीन के कहने के ऊपर 2 मज़ीद अफसर शामिल किए गए, जिसमें हनीफ को एक लिया गया जो कि टेक्निकल और जियो फेंसिंग का बड़ा माहिर समझा जाता है। दूसरा गुलाम नबी आफरीदी को लिया गया, जिसने काफ़ी केसेस इस कराची शहर में जो हैं वो हल किए हैं। ये इन्होंने भी जाए वक़ूआ का मुआयना किया, लेकिन जाए वक़ूआ पर भी आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये राख आपको नज़र आ रही होगी जली हुई। इसको उस वक्त जो है जाए वक़ूआ को भी क्राइम सीन यूनिट भी देर से पहुंचा। दूसरा, जाए वक़ूआ पे से इसको घास को जलाया गया, जिसके बाद दावा किया गया कि यहाँ से खोल मिला है। अब ये जो खोल मिला है इसका फॉरेंसिक अब तक ना हो सका क्योंकि मशीनें अपडेट नहीं है। दूसरा, तमाम चीज़ जो नई तहकीकाती कमेटी है वो भी यहाँ का दौरा कर चुकी और गुज़िश्ता रोज़ भी गुलाम नबी आफरीदी ने भी दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे करने का दावा किया, लेकिन ये शवाहिद जो हैं तकरीबन ये जलने की वजह से यहाँ से तमाम ज़ाया हो चुके हैं। पिस्टल अब तक पुलिस को न मिल सकी है। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम, तहकीकाती कमेटी के बाद तहकीकाती कमेटी और मुख्तलिफ चीज़ों पर, यानी दूसरी बार जो है तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ताहाल पुलिस को कोई लीड नहीं मिल सकी है। इसमें सबसे अहम एक निशानदेही की गई थी उस गेस्ट हाउस की, जो कि इसके पीछे ही वाक़ है, और वहाँ पर कुछ गैरकानूनी सरगर्मियाँ नज़र आ रही थी, जिस पर इनके मीर हुसैन अली ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया था कि यहाँ हो सकता है कि उसके बेटे को ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। आइए हम आपको ले चलते हैं उस गेस्ट हाउस में। ये वो गेस्ट हाउस है जहाँ के बारे में मीर हुसैन अली का कहना था कि यहाँ जब वो पहुँचे, इन्होंने अपने बच्चे की मोबाइल में तस्वीर दिखाई तो उसके बाद भगदड़ मच गई। ये यहाँ पर कोई गैरकानूनी सरगर्मियाँ होती हैं, मशकूक हरकत हुई और एक दरवाज़ा इसका पीछे से भी खुलता है। हमने इस गेस्ट हाउस का पहले भी पूरा जायज़ा लिया था और पीछे से भी एक दरवाज़ा था, आगे से भी ये दरवाज़ा है और यहाँ वाकई जो है मशकूक सरगर्मियाँ होती थी, गैरकानूनी हरकत होती थी, जिसकी वजह से यकीनन भगदड़ मची होगी। और उसके बाद पुलिस जो एडिशनल IG कराची के अहकामात के ऊपर इस गेस्ट हाउस को जो है सील करके और उसके बाद यहाँ के 6 मुलाजमीन को हिरासत में भी लिया गया है। कुल 21 अफराद जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर भी शामिल था, लेकिन अब मुख्तलिफ बयानात लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और उसके बाद जो है अब तफ्तीश का दायरा जो है वसी करके और मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस और मज़ीद शवाहिद हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अब भी जो है कोई इतनी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार रहेगा और उसके बाद अदालत में भी वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट जमा कराई जा रही है। ये कमेटी जो 5 रुकनी से अब 9 रुकनी हो गई है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि पुलिस के हाथ अब तक किसी किस्म का कोई सुराग नहीं लग सका है। 20 रोज़ गुजरने के बावजूद भी जो है लवाहिकीन जो हैं अब तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं और अब देखना यह है कि पुलिस कब तक कातिलों तक पहुंच पाती है या फिर ये केस भी हमेशा दूसरे केसों की तरह रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाएगा और फाइलें बंद हो जाएंगी। ये केस अब तक जो है वो हल हो जाना चाहिए था, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश की गलतियों की वजह से अब तक केस हल ना हो सका। लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर हुआ कि पुलिस का तफ्तीशी निज़ाम और मेडिकल लीगल निज़ाम जो है वो एक्सपोज हो गया कि कितनी कोताही बरती और कितनी लापरवाहियाँ जो हैं वहाँ सरजद हुई हैं।